इंसान मरते मरते भी अगर जी जान लगा दे और आत्मविश्वास बढ़ा ले तो वो उठ के खड़ा हो जाता है। और जो व्यक्ति मन से हार गया वो अपने संसारिक जीवन में बिल्कुल नष्ट हो जाता है, फिर वो कुछ भी नहीं कर पाता। ये साइकोलॉजी नहीं है तो और क्या है। तो समझने की कोशिश करनी चाहिए। यदि कोई डर डर के ही जी रहा है तो वो फिर जीवन भर डरता ही रहेगा। अच्छा, जो लोग आस्था रखते हैं, बहुत बार देखने में मिला है कि वो ये बोलते हैं कि मैंने अपने धर्म को या धार्मिकता को या अपनी आस्था को मैंने आगे किया तो मेरा ये भला हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस आ गया, एग्जाम में मेरा पेपर अच्छा रहा। तो ये सच है या एक साइकोलॉजी है जो आपको कॉन्फिडेंस देती है? मैंने आपसे कहा ना कि अपना ब्रेन इस तरह से ट्रेंड है कि ये कई साइकोलॉजिकल गतिविधियां ऐसी कर देता है, मतलब इंसान देख के हैरान हो जाए कि ये कैसे होता है। ये एक जादू के समान है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन जब चीज़ें पता नहीं चलती और डॉक्टर उस तह तक नहीं पहुंचते तो उसको चमत्कार कह देते हैं। पहले के टाइम में क्या था, किसी ने इमेजिन किया था कि यहाँ आवाज़ बोलेंगे दूसरी जगह सुनाई देगी, दूसरे देश में सुनाई देगी। लेकिन मोबाइल आया, पहले के लिए वो चमत्कार था, आज वो साइंस हो गया। आपने उसको साइंस मान लिया। फिर बोले ये जो आवाज़ सुनाई दे रही है ये अब चित्र में भी दिखे, तो टीवी आ गए, मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया। अब आप बोल रहे हैं साइंस है, पहले आप चमत्कार बोलते हैं। तो चीज़ें जब पता चलने लग जाती हैं तो साइंस हो जाती है। जब पता नहीं चलती तो आप यही बोलेंगे इसमें तो देवी आ गई, देवता आ गया, कोई चमत्कार हो गया, कोई क्या हो गया। तो हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि ये रियल में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं और इस बात से डरना बंद करना पड़ेगा कि किन्हीं चमत्कारिक चीज़ों से हम इनको सही कर पाएंगे। सबसे पहला कंसेप्ट तो आप ये समझिए, अगर आप चमत्कारिक चीज़ों से सही भी कर पाएंगे बाई चांस, तो कितने दिन के लिए सही करेंगे। आप किसी बाबा के पास जाते हैं, आप किसी टोना टोटका करने वाले के पास जाते हैं, तो आप कितने दिन सही रह सकते हैं? क्या उसकी खुद की मृत्यु नहीं आएगी? क्या वो आपको हमेशा के लिए जिंदा रख सकते हैं? जब हमको हमेशा के लिए जिंदा रहना ही नहीं है तो हम इन चीज़ों को चमत्कारिक रूप से क्यों देखें? आप सोच के देखिए, जो चीज़ पता चल जाए वो साइंस है, जो पता नहीं चले वो चमत्कार है। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों में साइकोलॉजी का बहुत बड़ा असर होता है। इंसान मरते मरते भी अगर जी जान लगा दे और आत्मविश्वास बढ़ा ले तो वो उठ के खड़ा हो जाता है। और जो व्यक्ति मन से हार गया वो अपने संसारिक जीवन में बिल्कुल नष्ट हो जाता है, फिर वो कुछ भी नहीं कर पाता। ये साइकोलॉजी नहीं है तो और क्या है। तो समझने की कोशिश करनी चाहिए। यदि कोई डर डर के जी रहा है तो वो फिर जीवन भर डरता ही रहेगा। किसी की हमेशा साइकोलॉजी ये रही है कि मुझे हर चीज़ को जानने की कोशिश करनी चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, तो फिर वो उस चीज़ को जान के ही रहेगा। तो ये तो अध्ययन का विषय है। ये मेरे बताने से, हाँ ना बताने से कुछ नहीं होगा। ये तो खुद दिमाग लगाइए, खुद पता चल जाएगा अपने आप। धार्मिक का, धर्म का या धार्मिकता का एक सिस्टम बताया जाता है कि आप सुबह 4 बजे उठिए, फिर हर एक का अपना अपना सिस्टम है। क्या इस धर्म का आपके स्वास्थ्य से रिलेशन अच्छा है अगर उनके बताए हुए रास्ते पर हम दिनचर्या शुरू करते हैं तो? जो धर्म है उसका नाम मैंने सत्य बोल रखा है। वो क्या है, क्यों है, कैसे है, दिखता कैसा है, मुझे नहीं पता। मैं अपने आप सोचता हूँ, उस ट्रैक पे चलने की कोशिश करता हूँ। मंजिल कहाँ है, क्या है, क्यों है, मिलेगी नहीं मिलेगी, इसका मुझे पता नहीं। मैं बस वहाँ खड़ा हूँ और बिल्कुल निस्वार्थ होकर खड़ा हूँ। अब आप बात कर रहे हैं कि शरीर में इसका फ़ायदा होता है क्या? शरीर बिल्कुल बाहर की चीज़ है, धर्म अंदर की चीज़ है, अंदर की चेतना है। लेकिन अंदर की चेतना से, अपनी बुद्धि से अगर शरीर के लिए कोई सूत्र निकल जाए तो क्या बुरा। तो पहले के लोगों ने भी बहुत सारे सूत्र शरीर के फायदे के लिए निकाले, उनको लोग आज तक भी मानते हैं। लेकिन शरीर भी अपने आप में एक मिस्ट्री है कि किसी के कोई चीज़ अलग तरीके से लग रही है, किसी को कोई चीज़ अलग असर कर रही है। सबके शरीर की तासीर अलग है। किसी को सर्दी अच्छी लगती है, किसी को गर्मी अच्छी लगती है, किसी को किस चीज़ से एलर्जी है, किसी को किस से एलर्जी है। सबका ब्रेन अलग अलग तरीके से काम करता है। तो ये एक मैट्रिक्स की तरह है, सबके एक ही फार्मूला लग जाए ऐसा नहीं होता। कभी जान ही नहीं पाते, डॉक्टर्स तक भी फेल हो जाते हैं कि आखिर इसके हो क्या रहा है। क्योंकि हर समय शरीर इंसान का अलग अलग तरीके का होता जा रहा है। पहले शरीर अलग तरीका होता था, मजबूत होता था, इंसान बहुत लंबी आयु तक जीता था। आज सब मिलावटी मिल रहा है। तो शरीर आज किस तरह का है, आज कैसे झेलेगा उन सूत्रों को। कोई बोल रहा है प्योर दूध पीता था, मैं तो प्योर घी खाता था। आप पिलाओ प्योर दूध, प्योर घी खिलाओ। उसके लिए तो जो मिलावटी दूध है ना वही प्योर हो चुका है, क्योंकि उसके शरीर ने उसको रमा लिया है। तो समझने की ज़रूरत है कि वो सूत्र काम तो आते हैं, लेकिन हर किसी के लिए आएंगे नहीं आएंगे वो एक अलग बात है। तो हर इंसान को इन सूत्रों को अपने हिसाब से मोल्ड खुद कर लेना चाहिए।